आज ही CAPF AC मेंटर्स को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस एंड वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रोहित शुक्ला है। मैंने 2018 में अपने CAPF का अटेम्प्ट दिया था। दो आई वॉज मेरिट आउट इन दैट, लेकिन मेरे इंटरव्यू में एक डिसेंट स्कोर था। तो मैं आपके साथ अपने इंटरव्यू की एक स्ट्रेटेजी और प्लस जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इंटरव्यू में, जो मेरे को याद है अभी, मैं वो शेयर करने के लिए आया हूँ आपके साथ। मेरी स्ट्रेटेजी सिंपल थी। मैंने इंटरव्यू को 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा था। दैट इज डेफ, करंट अफेयर्स, इंटरनल सिक्योरिटी एंड मिररिंग। इन 4 पार्ट में मैंने इस वजह से डिवाइड कर रखा था। द रीजन आपको नहीं पता है कि आपका इंटरव्यू कहाँ पे जाने वाला है, तो मैंने सबको इक्विवेलेंट टाइम दिया था। हाँ, आप लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपका इंटरव्यू डेफ पे जाएगा। रीजन आप लोग देख सकते हैं कि आपका डेफ इंटरेस्टिंग है या फिर डेफ में बहुत ज्यादा चीजें हैं, तो हो सकता है आपका इंटरव्यू डेफ पे जाए। लेकिन फिर भी आपको इक्विवेलेंट टाइम देना चाहिए सब लोगों, सब चीजों को, वेदर इट इज करंट अफेयर्स, वेदर इट इज मिररिंग या फिर इंटरनल सिक्योरिटी। यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा मैं सबसे पहले कि इट डजंट मैटर कि आप कौन सी लैंग्वेज में अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, वेदर इट इज इंग्लिश और हिंदी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपके दिमाग में जो थॉट प्रोसेस चला हुआ है वो आप लोग कम्युनिकेट कर पा रहे हैं विद द मेंबर ऑफ द यूपीएससी। अगर आप लोग वो कर पा रहे हैं तो आपको एक डिसेंट स्कोर मिल जाएगा। जो मैंने लैंग्वेज यूज करी थी वो हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स थी, जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी। द सेम लैंग्वेज आई यूज देयर। और स्टार्ट करते हैं डेफ से। तो मेरा फर्स्ट चीज थी डेफ। मेरा डेफ में बहुत ज्यादा चीजें थी, तो मेरे को लगता था कि मेरे डेफ से काफी चीजें पूछी जाएंगी, और वही हुआ। मेरा डेफ पूरा एनसीसी से भरा हुआ था, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वर आस्क्ड फ्रॉम द एनसीसी एंड ट्रैकिंग ओनली। सो डेफ से सबसे पहली चीज ये है कि डेफ को आपको थोरली इस वजह से भी करना पड़ेगा। द रीजन यूपीएससी ने आपसे पूछा है कि आपने क्या क्या कर रखा है अपनी लाइफ में, या फिर क्या अचीव किया है आपने, और आपने वो चीजें लिख के दी है यूपीएससी को कि हाँ मैंने ये चीज अचीव कर रखी है या फिर मैंने ये मेडल जीत रखा है। और अगर वो लोग आपसे क्वेश्चन पूछते हैं उस चीज को प्रूव करने के लिए और आप लोग वहां पे वो चीज का आंसर नहीं दे पाते हैं, तो इट इज गोइंग टू क्रिएट अ बैड इंप्रेशन। द रीजन बीइंग कि वो एक तरीके से झूठ साबित हो जाएगा वहां पे। वो लोग आप जैसे कि एग्जांपल देना चाहूंगा कि मोस्ट ऑफ अस, हम लोगों ने क्रिकेट खेल रखा होता है एट द ग्राउंड जाके या फिर अपने दोस्तों के साथ जाके, लेकिन हम लोगों ने कोई मेडल नहीं जीत रखा होता क्रिकेट के अंदर, या फिर हम लोगों ने कोई क्रिकेट के अंदर कोई कैप्टन नहीं होते डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फिर एट द स्कूल लेवल, लेकिन फिर भी हम लोग लिख देते हैं क्योंकि हम लोगों को चीज लिखनी होती है, क्योंकि हमने खेला हुआ है क्रिकेट एट द गली लेवल। तो और अब जब वो लोग वहां से क्वेश्चन पूछेंगे क्रिकेट के बारे में और आप लोग आंसर नहीं दे पाएंगे वहां पे, तो इट इज गोइंग टू क्रिएट अ बैड इंप्रेशन। वो लोग आपसे ये नहीं पूछेंगे क्रिकेट के बॉल का डायमीटर क्या है। अगर पूछ भी लेते हैं तो यहाँ पे आप लोग सिंपली सॉरी बोल सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लेयर जो स्टेट लेवल खेलेंगे या फिर कोई भी खेलेंगे उनको क्रिकेट के बॉल के डायमीटर से मतलब नहीं होता है। लेकिन वो लोग आपसे बेसिक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछेंगे या फिर बेसिक क्वेश्चन जो कि आपके डे टू डे लाइफ में चले रहते हैं, जैसे कि डिफरेंस बिटवीन इन स्विंग एंड आउट स्विंग हो गया, या फिर व्हाट इज दूसरा, हु इंट्रोड्यूस दूसरा, या फिर मैन केडिंग जो चला हुआ था वो पूछ लेंगे आपसे। तो डीज आर द क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं। मेरे डेफ में बेसिकली जैसे कि एनसीसी से काफी था, तो मेरे से पूछा गया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, मैंने इंसास और AK-47 दोनों चला रखे हैं, तो मेरे से पूछा गया था डिफरेंस बिटवीन इंसास और AK-47 का क्या एक्सपीरियंस था आपका। तो आई वॉज नॉट एबल टू आंसर दैट। क्योंकि मैंने 10th क्लास में चलाए थे, तो मैंने ऑनेस्टली बोल दिया सर मैंने 10th क्लास में चलाया था वो चीज़, और उस टाइम मैं बहुत छोटा था, मेरे को डिफरेंस नहीं पता था सच, लेकिन मेरे को दोनों चलाने में काफ़ी अच्छे लगे। तो बोलते हैं ओके ओके। तो फिर भी सर ने मेरे को इंसिस्ट किया व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस, आप कोई बेसिक डिफरेंस, तो मैंने बता दिया सर AK-47 7.62 कैलिबर का रहता है और ये इंसास आपका 5.56 का रहता है। तो सर ने बोला ओके व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इंसास पूछा था, तो मैंने बता दिया इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम। तो बोलते हैं ओके। फिर उसके अलावा जैसे ये एक एक्सपीरियंस था मेरा इंटरव्यू के एनसीसी का। एक्सपीरियंस मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले सेकेंडली स्ट्रेटेजी थी मेरा करंट अफेयर्स। तो डेफ को आपको थोरोली करना पड़ेगा यहाँ पे ये चीज़ें। करंट अफेयर्स को मैं बोलना चाहूंगा ज़्यादा थोरोली करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। आपको बेसिक करंट की नॉलेज पता होनी चाहिए। द रीजन बीइंग आपकी नॉलेज वहाँ पे टेस्ट हो चुकी है पेपर 1 पेपर 2 में, आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि NDF भी है, नेशनल डेमोक्रेटिक बोडोलैंड फ्रंट, NDBF जो भी है, तो उसके लीडर जो भी जिन लोगों ने सरेंडर किया है उनके बारे में बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए कि बोडोलैंड कौन से एरियाज को कहते हैं, या फिर बोडोलैंड फ्रंट वगैरह का क्या इशू था ये पता होना चाहिए, इसके इंडिया को क्या बेनिफिट होगा ये पता होना चाहिए। आपको ये चीज़ नहीं, ज़्यादा अंदर नहीं घुसना आपको करंट अफेयर्स में, जैसे कि रंजन नवेरी के पापा का नाम क्या था, ऐसी चीज़ें नहीं करनी होती हैं वहाँ पे, इतना डीप में नहीं जाना हम लोगों को। बेसिक करंट की नॉलेज होनी चाहिए। इंटरनल सिक्योरिटी की बुक मेरे को ऐसा लगता है कि आप, मेरी स्ट्रेटजी ये थी कि हम 1 से 2 लड़कों को, आप दोस्तों को पकड़ लीजिए, आप उनके साथ डिस्कस कर लीजिए इंटरनल सिक्योरिटी की बुक को। एक दिन में एक चैप्टर भी खत्म करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 12 से 13 चैप्टर रहते हैं, तो 13 दिन में आपके वो खत्म हो जाएंगे।
मिररिंग में बेसिकली मैं जो बेसिक क्वेश्चन हुआ करते थे, हो सकता है आपका इंटरव्यू मिररिंग वाले क्वेश्चन पे जाए, जैसे कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन CAPF, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन ITBP, या फिर व्हाट आर योर 3 स्ट्रेंथ, व्हाट आर योर 4 वीकनेसेस, लाइक दिस काइंड ऑफ जो क्वेश्चंस होते हैं उनके ऊपर इंटरव्यू जाए आपका। तो ऐसे क्वेश्चनों को भी, ऐसे 10-12 क्वेश्चंस बने थे मेरे, ऐसे क्वेश्चनों को भी आपको प्रिपेयर करते रहना चाहिए। और मिररिंग वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग फॉर मी। मैंने स्टार्ट ये अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 मिनट से किया था, इन द एंड में 30 मिनट तक ही कर पाता था मिररिंग। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैंने मिररिंग और अच्छी तरीके से करी होती तो शायद मेरा स्कोर थोड़ा और बढ़ जाता। तो मैं नाउ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा अपने इंटरव्यू का। तो मैं जब अंदर घुसा तो मैंने सर से सबसे पहले नमस्ते किया। यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ, जहाँ मैंने मॉक दिया था उन लोगों ने मेरे से बोला था कि आप लोग सिंगली सबसे जाके सिंपल ऐसे बोलना चेयरमैन सर से गुड मॉर्निंग सर, और वहाँ पे जो अदर मेंबर होंगे उनसे बोल देना गुड मॉर्निंग सर्स एंड मैम्स। मैंने ये चीज़ फॉलो नहीं करी क्योंकि मेरे को ऐसा ऑकवर्ड लगता है। जैसे अब लोग किसी फैमिली फंक्शन में भी जाते हैं तो अगर वहाँ पे 10 अंकल बैठे होंगे तो हम लोग उनसे ऐसे थोड़ी ना कह देते कि नमस्ते नमस्ते अंकल्स या फिर गुड मॉर्निंग अंकल्स, ऐसे नहीं करते ना। तो मैंने भी ऐसे नहीं किया, मैंने जाके सर से बोला नमस्ते। मैंने एक चीज़ सोच के रखी थी, मैं आई कांटेक्ट बना के सबसे नमस्ते करूँगा, और वही मैंने किया। चारों से मैंने अलग अलग आई कांटेक्ट बना के नमस्ते किया था। और फिर उसके बाद सर ने मेरे को बोला ओके रोहित हैव अ सीट। फिर सर ने मेरे से पूछा व्हाई डू यू वांट टू जॉइन ITBP। तो मैंने उन्हें बताया सर मेरे को ट्रैकिंग करना पसंद है, मैं 22,000 फीट तक चढ़ रखा हूँ। दैट इज द क्वेश्चन। सर वॉज हाईली इम्प्रेस विद दैट आंसर। तो सर ने फिर सेकंड क्वेश्चन पूछा था कि ही आस्क्ड मी अबाउट माय वर्क एक्सपीरियंस। तो मैंने उन्हें वर्क के एक्सपीरियंस के बारे में बताया। फिर बस उन्होंने यही 2 क्वेश्चन पूछे थे मेरे से, और उसके बाद एक बार फोर्थ मेंबर जब क्वेश्चन पूछ रहे थे तब बाद में उन्होंने बीच में फोर्थ मेंबर से एक उस क्वेश्चन में से इंटरप्रेट करा था, बीच में से एक क्वेश्चन पूछा था मेरे से, बस उसके अलावा उन्होंने कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा मेरे से चेयरमैन सर ने। फिर मैम के पास मेरा इंटरव्यू गया। मैम ने पूछा मेरे से NCC के बारे में, हाउ मेनी कैंप्स हैव यू डन। तो मैंने मैम को बताया कि मैंने 4 कैंप कर रखे हैं। तो मैम ने पूछा कैंपों के नाम बताइए। तो मैंने कैंपों के नाम बताया उनको। मैंने बोला एक CATC कर रखा है, एक ATC कर रखा है, एक IGC सिलेक्शन कैंप कर रखा है और एक TSC कैंप कर रखा है। तो फिर मैम ने मेरे से बेसिक डिफरेंस पूछा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CATC कैंप और ATC कैंप। तो मैंने बताया कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप और एनुअल ट्रेनिंग कैंप का डिफरेंस बताया मैंने उन्हें। फिर उन्होंने पूछा व्हाट इज IGC कैंप। तो मैंने बताया इंटर ग्रुप कंपटीशन होता है, बेसिकली RD कैंप से पहले होता है, प्री RD कैंप के सिलेक्शन के लिए होता है ये, जिसमें हम लोग अपना जो ग्रुप होता है हमारा बटालियन UP का, उसमें सिलेक्शन लिए जाते हैं प्री RD कैंप के लिए। तो बोले तो अच्छा, तो आप परेड ड्रिल वगैरह कर लेते हैं। मैंने बोला यस मैम मैं अच्छी ड्रिल कर लेता हूँ। फिर उसके उन्होंने TSC कैंप का पूछा, TSC कैंप का क्राइटेरिया पूछा सिलेक्शन का, थल सेना कैंप में आपने क्या क्या किया, व्हाट हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद द आर्मी अटैचमेंट, ये सब चीज़ें पूछी मैम ने मेरे से। फिर उन्होंने फिर मेरी जो पोस्ट थी, जैसे कि कंपनी क्वार्टर मास्टर सार्जेंट करके थी, और फिर कंपनी क्वार्टर मास्टर सार्जेंट थी, उसके अलावा CSM थी, कंपनी सार्जेंट मेजर, उनके बारे में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूछी और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछी दोनों की, क्या थी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप कैसे निभाते थे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपने जो NCC कर रखे हैं उन लोगों ने जो भी रैंक होल्ड कर रखी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग याद रखना। उसके अलावा फिर एक क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज डिसिप्लिन फॉर यू। डिसिप्लिन फॉर यू मैंने, जैसे उन्होंने पहले मेरे से मोटो पूछा था, मैंने बताया यूनिटी एंड डिसिप्लिन। फिर मैम ने मेरे से पूछा व्हाट इज डिसिप्लिन फॉर यू। तो मैंने बताया उनको कि डिसिप्लिन फॉर मी इज मेंटल डिसिप्लिन, कि आप लोग आपके दिमाग में जितनी भी रैंडमनेस है वो बिल्कुल कब हो जाए और आपका दिमाग सिर्फ और सिर्फ जो आप सोचना चाहते हैं उससे मेरे लिए डिसिप्लिन होता है। फिर उन्होंने एक बेसिक क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन A, B और C सर्टिफिकेट। तो मैंने बताया कि एक तो बेसिक ट्रेनिंग का डिफरेंस होता है, ड्रिल टेस्ट पास करना पड़ता है, मैप रीडिंग वगैरह ये चीज़ें बढ़ती जाती हैं। एक मिनिमम सर्विस आपने कितना टाइम दे रखा है, दो साल के बाद आपको भी मिलता है, ऐसे करके मैंने बेसिक डिफरेंस बताया था। बेसिकली मैंने NCC के ऊपर काफ़ी आंसर क्वेश्चन बना रखे थे, अप्रोक्सीमेटली 50 से 60 क्वेश्चन बना रखे थे, क्योंकि मेरे को पता था कि मेरा NCC के ऊपर काफ़ी इंटरव्यू चलेगा। तो मैंने जैसे कि NCC के फ्लैग के बारे में आपको पता होना चाहिए। NCC का फ्लैग 3 डिफरेंट आर्म फोर्सेस को डिपिक्ट करता है। बीच में जो लोटस होता है वो 17 लोटस बने होते हैं, 70 पैचेस बने होते हैं, वो 17 डायरेक्टरेट को डिपिक्ट करते हैं, गोल्डन वाले। ऐसी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और भी क्वेश्चन थे मेरे NCC के ऊपर, जैसे कि शुड NCC भी मेड कंपलसरी। तो मैंने बोला था नहीं, मैंने आंसर दिया, मतलब मैं ये आंसर बना के बैठा हुआ था यहाँ पे कि कंपलसरी नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी द वॉलंटियर सर्विस करके। इसके पीछे और भी रीज़न थे। हिस्ट्री ऑफ NCC के बारे में आपको पता होनी चाहिए, व्हाट इज़ NCC, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन NSS एंड NCC, ये बेसिक क्वेश्चन है, वो लोग पूछते हैं लेकिन मेरे से नहीं पूछा गया था। और एक क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था व्हाई डिड यू लेफ्ट NCC ड्यूरिंग योर कॉलेज डेज।
तो मैंने उन्हें बताया था कि मैंने कॉलेज डेज में इस वजह से लेफ्ट करी क्योंकि मेरे कॉलेज में एनसीसी नहीं थी। फिर उसके बाद थर्ड मेंबर के पास मेरा इंटरव्यू गया। थर्ड मेंबर ने मेरे से एक तो ये क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। तो मैंने 2 बेनिफिट बताए थे, एक तो एनवायरनमेंट को फ़ायदा मिलेगा, सेकंड करप्शन कम होगा। सर ने मेरे को और इंसिस्ट किया एक और बेनिफिट बताइए, उस समय मैं सोच नहीं पाया तो मैं नहीं बता पाया उनको, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे को काफ़ी इंसिस्ट किया एक और बताइए। लेकिन फिर भी मैंने उनसे एक अप्रोक्सीमेटली 30 सेकंड या एक मिनट का टाइम मांगा था और फिर भी मैं नहीं बता पाया था। और मैंने हंस के बोल दिया सॉरी सर मेरे को रिकॉल नहीं हो पा रहा है। तो बोलते हैं ओके ओके। फिर सर ने मेरे से पूछा था जल से नल योजना के बारे में पूछा था, वो मैंने बता दिया था उनको। यही 2 क्वेश्चन पूछे थे उन सर ने मेरे से। उसके अलावा फिर ये फोर्थ सर के पास गया था क्वेश्चन। उन्होंने मेरे से पूछा यू बिलोंग टू आगरा, आपने ताजमहल को विजिट किया है कि नहीं किया है। तो मैंने बेसिकली उनसे बोला सर मैंने ताजमहल को विजिट नहीं किया है। तो फिर सारे के सारे मतलब मेंबर्स थे वो सब हंसने लगे। फिर चेयरमैन सर ने यहाँ पे बीच में बोला कि ऐसा होता है ज़्यादातर जो लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं वो वहाँ की चीज़ें देखने नहीं चाहते हैं। लेकिन फिर भी फोर्थ मेंबर ने मेरे से एक और क्वेश्चन पूछा कि ताजमहल कब बन के खड़ा हुआ था, आपको ये तो पता होगा ताजमहल किसने किसके लिए बनाया। तो वो मैंने बता दिया। मैंने ये नहीं बता पाया कि किस ईयर में बन के खड़ा हुआ था और कितना टाइम लगा उसको बनाने में। तो फिर वो बोलते हैं, फिर उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा मेरे से कि इज़ इट जस्टिफाइड टू मेक बिल्डिंग लाइक ताजमहल। तो वो शायद इस वजह से पूछा गया था क्योंकि उस समय सरदार पटेल जी का स्टैचू बना था। तो मैंने बोला सर इट इज़ नॉट जस्टिफाइड एट ऑल। फिर मैंने उनको रीज़न दिया कि सर हम लोग बेटर वे में इस मनी को यूज़ कर सकते हैं, वेदर इट इज़ सोशल सिक्योरिटी स्कीम वगैरह इन सब में यूज़ कर सकते हैं, रादर देन इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से जिसका हम लोगों को पता नहीं है कि रिटर्न ठीक आने वाला है कि नहीं आने वाला। लेकिन एड में मैंने बोल दिया कि सर ताजमहल हमारे लिए तो फ़ायदे की बात है क्योंकि यूपी गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल रहा है इन द एंड। तो सर हंस गए एकदम। बोलते हैं सर हंस गए और फिर मैम ने एकदम बीच में बोला कि सर इस लड़के को तो कहीं भी मोल्ड किया जा सकता है, कोई आके बोलेगा ऐसा कर लो तो ये बोलेगा हाँ हाँ ऐसा भी किया जा सकता है, ऐसा भी किया जा सकता है। लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा अफर्म टोन में मैम से बोला मैम ऐसा नहीं है, मेरा व्यू अभी भी यही है कि ताजमहल को बनाना बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है एट एनी कॉस्ट। जब आपकी पब्लिक भूखी मर रही है आप लोग बेटर सोशल सिक्योरिटी स्कीम में पैसे लगाए जा सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन ये मेरे से पूछा गया था A+B का होल स्क्वायर क्या आप प्रूव कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो मैंने बोला यस सर मैं प्रूव कर सकता हूँ पाइथागोरस थ्योरम। तो उन्होंने पूछा ओके प्रूव कीजिए, पेन पेपर रखा हुआ था। मैंने प्रूव कर दिया वहाँ पे A+B का होल स्क्वायर इक्वल्स टू A² + B² + 2AB, क्योंकि मेरे को उस समय पाइथागोरस थ्योरम लगा यही होती है। और मैंने जब ये चीज़ प्रूव करी तो सर ने मेरे से पूछा क्या आप श्योर हैं या आपने पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करी है। तो मैंने बोला यस सर मैं श्योर हूँ, मैंने यही चीज़ प्रूव करा है। सर ने मेरे से 2 बार पूछा, मैंने दोनों बार यस सर यही श्योर हूँ मैं यही चीज़ प्रूव किया कह दिया था सर से। एंड सर ने बोला ओके ओके इट्स ओके। फिर सर ने एक क्वेश्चन पूछा था मेरे से शुड वी टेक रोहिंग्याज इनटू इंडिया। तो मैंने यहाँ पे सर से साफ मना कर दिया सर मेरे को ऐसा लगता है कि रोहिंग्याज को हमको नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो मेरी कंट्री से बिलोंग नहीं करते हैं। तो वाई शुड वी कीप देम हियर। तो एकदम चेयरमैन सर मोबाइल में कुछ देख रहे थे, एकदम ऊपर देखते हैं बेटा वाई वी शुड नॉट कीप देम। तो मैंने बोला सर दे कुड बी अ पोटेंशियल थ्रेट टू माई इंटरनल सिक्योरिटी। तो बोलते हैं कैसे। मैंने बोला सर जैसे कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी वगैरह बता रही थी कि दे कुड बी रिक्रूटेड बाय द जैश ए मोहम्मद ग्रुप और एनी अदर ग्रुप इजीली। तो बोलते हैं हाँ। तो सर बोलते हैं ओके ओके इट इज़ ओके। फिर मैंने सर से लेकिन ये चीज़ बोला था कि सर मेरे को ऐसा लगता है कि हम लोगों को रोहिंग्यास को इनडायरेक्टली हेल्प करना चाहिए इंटरनेशनली म्यांमार गवर्नमेंट को प्रेशराइज करके, प्लस म्यांमार के रकाइन स्टेट में घर वगैरह बना के जो कि गवर्नमेंट कर रही है। सेकेंडली जो बांग्लादेश में रेफ्यूजीज वगैरह रह रहे हैं उन लोगों को खाना वगैरह प्रोवाइड करा के। सो यहाँ पे मेरा इंटरव्यू खत्म हुआ था। मोस्टली यही क्वेश्चन थे। एनसीसी के ऊपर मैं थोड़े क्वेश्चन आपको बता देता हूँ जो मैंने प्रिपेयर कर रखे थे। व्हाट वाज योर रूटीन ड्यूरिंग एनसीसी, एक क्वेश्चन ये था। व्हाई डिड यू टेक एनसीसी, एक क्वेश्चन ये था मेरा। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनएसएस एंड एनसीसी, हिस्ट्री ऑफ एनसीसी में करके गया था। व्हाट इज एनसीसी, हाउ इज एनसीसी गोइंग टू हेल्प इनटू सर्विसेज, आईटीबीपी वगैरह में कैसे आपकी हेल्प करने वाली है। उसके अलावा रैंक्स इन एनसीसी करके गया था मैं। दीज आर द क्वेश्चन जो मैंने डिफरेंट क्वेश्चन किए थे एनसीसी के अंदर। अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं एनसीसी के जो मैंने 70 से 80 क्वेश्चन किए थे तो मैं उसके लिए आप लोगों के लिए डाल दूंगा, वीडियो डाल दूंगा, या फिर आप लोग मेरे को डायरेक्टली कांटेक्ट कर लीजिए, मैं वहाँ पे आपको शेयर कर दूंगा। थैंक यू।